अगर आप मेहनत करते तो पास हो जाते। इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड। आपने क्या देखा कि ये पास्ट की अनरियल कंडीशन है। पास्ट के बारे में हम सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। केवल इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल जिसे बोलते हैं, केवल सोच रहे हैं हम। ठीक है, ना तो आपने मेहनत की ना आप पास हुए। ठीक है, जो काम हो चुका है उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। उसे पास्ट अनरियल कंडीशनल कहते हैं। थर्ड कंडीशनल। ठीक है, थर्ड कंडीशनल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड कंडीशनल मैं आपको समझा चुकी हूँ, जिसमें हम प्रेजेंट की अनरियल कंडीशन बताते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक दे रखा हुआ है, उसे देख लीजिएगा। आज हम थर्ड कंडीशनल पढ़ने वाले हैं। थर्ड कंडीशनल का यूज़ हम कहाँ करते हैं? वी यूज़ द थर्ड कंडीशनल व्हेन वी टॉक अबाउट इमेजिनरी हाइपोथेटिकल, जो केवल काल्पनिक होती है। हम कल्पना करते हैं कि ऐसा होता, हुआ नहीं है इन एक्चुअल, हम केवल सोच रहे हैं ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। पास्ट में जो काम ऑलरेडी पास्ट में हो गया उसके बारे में हम सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। उन सेंटेंसेस को बताने के लिए हम थर्ड कंडीशनल का यूज़ करते हैं। आइए किस तरह सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं देखते हैं। देखिए, इफ़ जो कंडीशन होगी ना, कंडीशन दे रखी हुई होती है और उसका आउटकम दे रखा हुआ होता है। कंडीशन जो होगी कि अगर आप मेहनत करते तो उसे तो आप पास परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, मीन्स हैड लगाएंगे कंडीशन वाले सेंटेंस में और V3 का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़। और जो सेकंड वाला होता, अगर ऐसा होता और उसका जो रिजल्ट होता ना, उसका जो आउटकम निकलता, उसमें आप वुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, वुड हैव और V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर नहीं आ रहा है तो वुडन हैव का आप यूज़ कर देंगे और V3। एक बार और देख लीजिए, जो कंडीशन होगी ना उसमें आपको हैड और V3 का यूज़ करना है, क्योंकि वो पास्ट की कंडीशन है, अर्ली पास्ट की है ना। और जो उसका रिजल्ट होगा, केवल हम सोच रहे हैं, वो फ्यूचर तो नहीं है ना कि ऐसा हो जाता, हुआ तो नहीं, काम तो ऑलरेडी हो चुका है, तो उसमें हम वुड हैव का यूज़ कर V3 यूज़ करेंगे। ऐसे ये सेंटेंस दे रखा हुआ है, अगर आप मेहनत करते तो पास हो जाते। ना तो आपने मेहनत की ना आप पास हुए, केवल हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता ना तो ऐसा हो जाता। तो जो ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है? अगर आप मेहनत करते, इफ़ यू हैड वर्क हार्ड। आपने क्या नोटिस किया, इसमें हमने हैड का यूज़ किया और V3 का यूज़ किया। सेकंड वाले सेंटेंस में तो पास हो जाते, पास भी नहीं हुए, केवल हम इमेजिन कर रहे हैं। तो सेकंड वाले सेंटेंस में वुड हैव का यूज़ कर V3 का यूज़ कर दिया आपने। यू वुड हैव पास्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड सेंटेंस है, अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होती तो वह डॉक्टर बन गई होती। ना तो उसने अच्छे से पढ़ाई की ना वो डॉक्टर बनी। ठीक है ना, केवल हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता ना पास्ट में, ये पास्ट की कंडीशन है। ठीक है, तो वह डॉक्टर बन गई होती। तो क्या कहेंगे? इफ़ शी हैड स्टडीड वेल। ठीक है ना, अब देखिए अगर आप यह स्टडीज़ लिखेंगे गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है? स्टडीड, STUDIED। इफ़ शी हैड स्टडीड वेल, ठीक है, शी वुड हैव बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बन गई होती। अगर आपने मुझे बुलाया होता तो मैं आपके बर्थडे में ज़रूर आता। इफ़ यू हैड इन्वाइटेड मी, हैड का यूज़ किया, V3 यूज़ किया। ठीक है, आई वुड हैव कम एट योर बर्थडे पार्टी फॉर श्योर। फॉर श्योर पक्का, मैं आपके बर्थडे पार्टी में पक्का आता। ना तो आपने बुलाया ना मैं आई, है ना, केवल हम इमेजिन कर रहे हैं ऐसा होता तो ऐसा होता। अगर मुझे गोल्ड मेडल मिलता तो मैं खुश होता। ना तो मुझे मिला ना मैं खुश हुई। ठीक है, तो क्या है? केवल इमेजिनेशन। इफ आई हैड गॉट गोल्ड मेडल आई वुड हैव बीन हैप्पी। यहाँ कोई काम नहीं है ना, जब कोई काम नहीं होता, केवल एडजेक्टिव दे रखा होता है, तो वुड हैव बीन का यूज़ करते हैं। आई वुड हैव बीन हैप्पी। अगर मैं माही से पिछले हफ्ते मिलती तो मैंने उसे यह किताब दे दी होती। ना तो मैं माही से मिली ना मैंने किताब दी, केवल मैं ये इमेजिन कर रही हूँ। ठीक है ना, इफ आई हैड यूज़ कर आपको क्या यूज़ करना है? हैड के साथ V3, मैट। मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मैट। इफ आई हैड मैट माही लास्ट वीक आई वुड हैव गिविंग हर दिस बुक।
मैंने उसे यह किताब दे दी होती। याद रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म यूज मत कर दीजिएगा, हैड के बाद थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। अगर मौसम अच्छा होता तो हम शिमला जाते, ना तो मौसम अच्छा था ना हम शिमला गए, केवल हम सोच रहे हैं अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता है ना। इफ द वेदर हैड बीन गुड, अब देखिए यहाँ पर भी हैड के बाद विथ इसलिए यूज नहीं हुआ क्योंकि कोई भी काम नहीं है, केवल अच्छा एडजेक्टिव दे रखा हुआ है। जब एडजेक्टिव होता है तो बीन लगाकर वो एडजेक्टिव आ जाता है। इफ द वेदर हैड बीन गुड वी वुड हैव गॉन टू शिमला। अगर आप मेरे पास आते तो मैं आपको अच्छी खबर देती। इफ यू हैड कम टू मी, है ना, देखिए हैड का यूज हुआ। इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन यू गुड न्यूज। अगर इतना ट्रैफिक ना होता तो मेरी फ्लाइट मिस ना हुई होती। अब ट्रैफिक था पास्ट में और फ्लाइट भी मिस हो गई, केवल मैं इमेजिन कर रही हूँ अगर ऐसा होता ना तो ऐसा ना होता। इफ देयर हैड नॉट बीन सो मच ट्रैफिक, अब देखिए यहाँ पे भी कोई काम नहीं हो रहा, केवल एक नाम दे रखा हुआ है, ठीक है। आई वुडंट हैव मिस्ड माई फ्लाइट, तो मेरी फ्लाइट मिस ना हुई होती। देखिए अगर मुझे इंटरव्यू के लिए देर ना होती तो मुझे जॉब मिल गई होती। किस तरह कहेंगे? इफ आई हैडंट बीन लेट फॉर द इंटरव्यू आई वुड हैव गॉट द जॉब। अगर तुमने उसका कत्ल किया होता, कत्ल करना मर्डर मीन्स, तो तुम जेल में होते। इफ यू हैड मर्डर्ड हिम यू वुड हैव बीन इन जेल। अगर मैं परीक्षा में पास हो जाता तो आज डॉक्टर होता। इफ आई हैड पास्ड द एग्जाम आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर टुडे। मैंने दवाई नहीं ली होती तो मैं बीमार होता। इफ आई हैड नॉट टेकन द मेडिसिन आई वुड हैव बीन इल। अगर मुझे यह नौकरी मिल गई होती तो मैं बहुत पैसे कमा रहा होता। किस तरह कहेंगे? इफ आई हैड गॉट दिस जॉब आई वुड हैव बीन अर्निंग। ठीक है, कोई भी काम कर रहे होते तो उसमें तो आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। आई वुड हैव बीन अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। अगर वह समय पर डॉक्टर के ना पहुंचता तो वह मर गया होता। अब इसे आप ट्रांसलेट करिए और मुझे बताइए कैसे ट्रांसलेट करेंगे। वीडियो और लोगों के साथ भी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।